इसका मतलब दंगा कौन करवाता था? नेता लोग करवाते थे। और नेताओं को धमका दिया गया, योगी जी जैसे मुख्यमंत्रियों के द्वारा कि घर से बाहर निकले और सीधे जेल के अंदर। तुमने एक बम फटाका फेंका और सीधे संपत्ति तुम्हारी जब्त और बुलडोजर चल जाएगा सीधा। तो परिणाम क्या निकला? सब घर में बैठे, आनंद से बैठे। फिर राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ। पहला भारत का प्रधानमंत्री है जिसने शास्त्र को प्रणाम किया, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को। बोलो किया कि नहीं किया? रामलला को किया। इसके पहले के प्रधानमंत्री कैसे थे? नेहरू जी क्या कहते थे? आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट। मैं तो दुर्घटना से हिंदू बना हूँ, मैं अपनी पसंद से हिंदू थोड़ा ना बना हूँ। और एक है नरेंद्र मोदी जो खुलेआम पूरी दुनिया के सामने रामलला को साष्टांग प्रणाम कर रहा है, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम कर रहा है। और इसलिए भारत को ऐसा ही देश चाहिए था, अवंतीबाई को ऐसे ही देश चाहिए था जैसा कि हम लोगों ने बना दिया। उनको चाहिए था कि सबका सम्मान हो। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सब थे। आपको पता है पहली शहादत झांसी में पठानों की हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई की गिरफ्तारी से रोकने के लिए। वो किले से उनको भागी थी, उनमें सैकड़ों पठान जिंदा जला दिए गए थे उनको बचाते हुए। रानी अवंतीबाई की सेना में भी सभी समुदायों के लोग थे। आजादी की लड़ाई में कमल और रोटी, बीच में कमल और उसके चारों तरफ परात में रोटी रख करके सब लोग खाते थे। अब वो रोटी का टुकड़ा बांटा जाता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई। और जब वोट बैंक की राजनीति शुरू हुई तो फिर ये सब शुरू हो गया कि हिंदुओं का अपमान करो, हिंदुओं की हंसी उड़ाओ, हिंदुओं को नीचा दिखाओ। ज़्यादा संख्या से क्या होता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्य बात तो ये है कि हिंदू धर्म के नाम पर वोट देता नहीं है, हिंदू धर्म को निजी आस्था का विषय मानता है। और हिंदू पूरी तरह से वोट देता है वो विधायक की परफॉर्मेंस के ऊपर देता है। इसलिए इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, ये तो वोट देंगे ही। अपन लोग तो पहले ये सब देख लो। और हिंदुओं की हिंदू जातियों में बटे हुए हैं और इसलिए इनकी ताकत कम है। इसलिए सब लोगों को भारत माता की संतान, हमारी ये भी जात है कि हम भारत माता की संतान हैं। बोलो भारत माता की। ये अवंतीबाई को सच्चा जन्मदिन का उपहार होगा क्योंकि हम जन्म जयंती मना रहे हैं। और दूसरी बात, हम सब भारत माता की संतान हैं तो क्या आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं, आरक्षण की व्यवस्था अलग है, आरक्षण के कारण अलग है, आरक्षण के तर्क अलग है। एक बच्चा कमजोर और एक बच्चा मजबूत होता है तो माँ मजबूत बच्चे को कमजोर नहीं होने देती, लेकिन कमजोर बच्चे को थोड़ा ज़्यादा दूध देती है, थोड़ा ज़्यादा रोटी देती है, ताकि कमजोर बच्चा भी मजबूत बच्चे की बराबरी पर खड़ा हो जाए। इसका माँ ध्यान रखती है। इसलिए विषमता युक्त समाज में समान अवसर का सिद्धांत लागू नहीं होता। विषमता युक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत लागू होता है कि आपको कमजोर वर्गों को विशेष अवसर देने होंगे। और इसलिए आरक्षण ठीक नहीं है, आरक्षण विशेष अवसर है जो कमजोर वर्गों को दिया गया है ताकि देश में सभी लोग राम राज्य की जो कल्पना है तो बैर न कर काबू से कोई और राम प्रताप विषमता कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। जब तक विषमता रहेगी
विपक्ष की ये राजनीति का मंच नहीं है, क्योंकि दूसरे दलों के लोग भी यहाँ बैठे होंगे। लेकिन आप मुझे बताओ, जो विपक्ष की एकता हो रही है उसका आधार क्या है? मैं आप इस मंच से उनको ये कह रही हूँ, भारत आजाद हुआ है, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा अधिकार होता है कोई लड़ाई लड़े। लेकिन आप बताओ, आपके पास में अल्टरनेट क्या है? जो तस्वीर हमने भारत की बनाई है, आप अपनी तस्वीर लोगों को दिखाओ, आप हमारी बुराई मत करो। आप ये बताओ कि जब आप सरकार बनाओगे तो आप भारत के लोगों को क्या दोगे, आप वो बताओ पहले। मोदी ने कहा था और वो मोदी ने दे दिया। मोदी ने हमको एक वायदा किया, वो हमें मिल गया। वो वायदा क्या था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक शेरनी बच्चे को जन्म देते ही मर गई। एक भेड़ ने, उसका अपने मोदी ने ये कहानी सुनाई है, उसके पहले ने भी ये कहानी सुनाई। एक भेड़ ने उसके बच्चे को पाला, अपना दूध पिलाया। अब वो भेड़ों के बीच में शेर रहने लगा और वो अपने आप को भेड़ समझने लगा। एक दिन जंगल से एक शेर आ गया भेड़ों को खाने के लिए, तो ये शेर का बच्चा भी भेड़ों के साथ भागा। तो शेर ने देखा, उसने कहा भैया तुम तो अपनी बिरादरी वाले, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बेचारा मिमियाने लगा और वो कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ उधर गई। तब शेर ने कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ, हुंकार भरो। ये सारी भीड़ें पीट करके हमारे बाहर खड़ी होंगी। मोदी ने वही किया, हमको याद दिलाया कि हम भेड़ नहीं है, हम शेर हैं। ये मोदी ने भारत को याद दिलाया। हमें हमारी ताकत याद दिलाई है, हमें हमारी शक्ति याद दिलाई है, हमें हमारी बुद्धि की ताकत याद दिलाई है, बौद्धिक क्षमता याद दिलाई है। अरे मोदी थोड़ा ना हर जगह पर आ जाएंगे। अब जैसे शिवराज जी ने मेरे कहने पर शराबबंदी की, तो क्या वो हर दुकान के सामने हर अवैध बिक्री का डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे? नहीं, शिवराज जी ने कोमा और पुलिस को लगाए बगैर जैसा ड्राफ्ट मैंने दिया वैसा लागू कर दिया। अब लोग कहते हैं ये तय भी करी, उतय भी करी, अवैध भी करी। इसको रोकना किसका काम है? सरपंच, पंच, जनपद पंचायत उसके सदस्य, जिला पंचायत का अध्यक्ष और उसके सदस्य, नगर पंचायत का अध्यक्ष और उसके सदस्य, नगर पालिका का अध्यक्ष और उसके सदस्य। बोलो इसे नहीं है? नगर निगम का अध्यक्ष और उसके सदस्य, एमएलए और एमपी। क्या अवैध शराब की बिक्री को रोकना उनका काम नहीं है? क्या पहरेदारी करना उनका काम नहीं है? क्या पुलिस की हल्ले में डंडा लेकर के खड़ी है? अगर आपकी मिली भगत उनके साथ नहीं है तो आप सब मिलकर एक हो जाइए, एक बोतल शराब अवैध बिक्री के तौर पर नहीं बिक सकती है। अगर ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि एक साथ खड़े हो जाए। सरकार ने अपना काम पूरा कर दिया, शिवराज जी ने अपना काम पूरा कर दिया। इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए कि उन्होंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी और एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार किया शराबबंदी का। भारी आधार कहा कि एक डिसीजन में नीचे जमीन कर दिए गए, जमीन में मिला दिए गए। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हमें अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी होती है, और इसलिए आप बहुत सारी बातें समझनी पड़ेगी। अपना आलस छोड़ना पड़ेगा। ये तो आपके हाथ में मोबाइल आ गया है ना, ये गाने देखने के लिए नहीं है, ये सिनेमा देखने के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करो तो बहुत बड़ी ताकत है। मोबाइल कमजोरी नहीं है, मोबाइल बहुत बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है, आपके हाथ में आ गई है। लेकिन ये पूरी दुनिया जो आपके हाथ में आ गई है, आप इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हो? अपने मनोरंजन के लिए नहीं, ये आपके रोजगार का कारण आपको उपाय उठा सकती है, आपको पूरी दुनिया की जानकारी दे सकती है, आपको ज्ञान दे सकती है, आपको अपना अतीत बता सकती है। और इसलिए आप हर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। मैं खास करके अपने समाज के लोगों को ये बात हमेशा बोलती हूँ। अब मैं लोधी समाज में आऊँगी, मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी की कोई जात नहीं होती, लेकिन सन्यासी किसी जाति में पैदा तो होता है ना, और जिस जाति को पैदा होता है उसका खून उसी की जरूरत है, वो मेरे अंदर है। और इसलिए उनका पूरा हक है मेरे ऊपर, उनका पूरा अधिकार है। आपको पता है भारत में पहले बीजेपी को पिछड़ों और दलितों और आदिवासियों की पार्टी नहीं माना जाता था। पहले भारत में बीजेपी को एक दो उच्च वर्गों की जातियों की पार्टी माना जाता था। ये इसके कारण से बीजेपी को लोग अच्छी पार्टी बोलते थे, लेकिन वो एक के अंदर भी
सन्यासी सबकी माँ होती है और सब उसकी संतानें होती हैं। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, ना धर्म का ना जाति का। लेकिन हाँ, हिंदू धर्म पर मेरी गहरी आस्था है। जब मैं भोपाल में चुनाव लड़ी, तुमने खुलेआम ऐलान किया कि हाँ मैं अयोध्या वाली माँ भारती हूँ। मुस्लिम समाज के लोग 5 लाख में वोट थे वहाँ पे। लोगों ने मुझे कहा माँ भारती भोपाल में हारने के लिए आई है, कांग्रेस के लिए काम ने कहा। तो सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीती, 2 लाख से जीती थी भोपाल। तो क्यों? क्योंकि मैंने मुसलमानों से कहा कि मैं आपकी मजार पर चादर चढ़ाने बिल्कुल नहीं आऊँगी, मैं अपने गले में हरा बिल्कुल नहीं ओढ़ूंगी, मैं अपने मंदिरों में मत्था टेकूंगी, मैं अपने केसरिया वस्त्र पर गर्व करती हूँ और आप अपने हरे रंग पर गर्व करो और आप अपने मजारों पर हरा रंग चढ़ाओ। लेकिन जब आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। अगर आपको थाने में गलत तरीके से पकड़ा गया तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। अगर आपको रोजगार की जरूरत पड़ी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। आपकी जरूरतों को मैं पूरा करूंगी, लेकिन आपका तुष्टिकरण बिल्कुल नहीं करूंगी। अपने आप को अच्छी लगूं या ना लगूं। और इसका परिणाम निकला कि उन्होंने मुझे वोट डाले, ऐसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी वोट नहीं किया और कांग्रेस को मिले मुस्लिम समाज के 25% वोट। तो एक बहुत बड़े अखबार में, उनका नाम नहीं लूंगी, सर्वे किया कि ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि दुश्मन यहाँ से चुनाव लड़ने आए, उन्होंने दुश्मन बना रखा था अयोध्या वाली, तो इसलिए वो आई और उन्हें वोटिंग नहीं करी 99%। तो एक मुस्लिम मौलवी ने बहुत सुंदर इंटरव्यू दिया था और उस अखबार में बॉक्स आइटम छपा। उसने कहा कि वो लड़की आई हमारे मोहल्ले में और जिस तरह से वो बोल रही थी उससे हमें लगा